सो क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए सूर्य ने। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोला, देखो इसमें कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट और आपको फिक्स कॉस्ट दे दिया 3 लाख और आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 21। क्या पूछ रहा उन्हें? बीईपी पूछ रहा था। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा कि ये क्या है? क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आपका यूनिट्स वाला है, ये क्योंकि ये यूनिट में है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी यूनिट में है। राइट, B19 पे है। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट तो है, यहाँ है देखो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा आता? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 21, वेरिएबल कॉस्ट है 16 पर यूनिट। तो 21 माइनस 16 करे तो कितना आ रहा? 5 रुपीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका ला ले सकते यूनिट्स में। बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आपका 5 रुपीज। तो 3 lakhs divided by 5 is 60,000 units. 3 lakhs divided by 5 is how much? 60,000. तो 60,000 यूनिट्स आ गए आप। 60,000 यूनिट्स आने के बाद ये यूनिट्स का तो आंसर आ गया आपने को। वैल्यू में पूछा तो शॉर्टकट रहता, बीईपी इन वैल्यू भी ला ले सकते हैं आप। 60,000 यूनिट्स इंटू ये सेलिंग प्राइस कर लेना। 60,000 इंटू ये सेलिंग प्राइस 21। 60,000 इंटू 21 करिए। 60,000 इंटू 21 12,60,000। राइट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। देखिए यूनिट्स भी ला लिए, वैल्यू भी ला लिए। क्या है इसका? बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। शॉर्टकट फॉर्मूले में कर दिया 10। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। डिजायर प्रॉफिट हो गया, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट बोले तो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट मतलब डिजायर प्रॉफिट हो गया। ये इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितना है? 6 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 3,75,000 और फिक्स कॉस्ट है 1,80,000। राइट, तो आपको क्या करना है? फाइंड आउट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट। सबसे पहले अपने फॉर्मेट में बना लेंगे अपन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। सेल्स है तो 6 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट है 3,75,000, फिक्स कॉस्ट है 1,80,000। तो 6 lakhs माइनस 3,75,000 करें तो 2,25,000।
माइनस 1,80,000 करे तो 45,000। फॉर्मेट मिल गया अपने को। डिजायर प्रॉफिट है, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला। ये पूरा वैल्यू में है तो वैल्यू में लेंगे। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला है। इसमें ये फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो नहीं है। डिजायर प्रॉफिट तो है, फिक्स कॉस्ट ऊपर का है नीचे का नहीं। तो यहाँ पीवी रेशियो ला लेंगे अपन। पीवी रेशियो कैसा आता, सी बाई एस 2,25,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख। मैं इंटू 100 के को ले लो, ये दूसरे के वास्ते जा रहा बोल के, दूसरे के फॉर्मूले में यूज हो रहा है। 0.375। तो अब यहाँ पे डाल लेंगे अपन। फिक्स कॉस्ट कितना है, 1,80,000। डिजायर प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। पीवी रेशियो कितना है, 0.375। कैलकुलेट दिस। 3 lakhs divided by 0.375, 8 lakhs। फाइनल आंसर आया आपको 8 lakhs। अब ये मैं एक एक नहीं आपको बोल दे रहा हूँ, ये आप लोग कर ले सकते। कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन नंबर अपन 10 करे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। What would be the volume of sales to derive a profit of 20,000 if PV ratio is 66 2 by 3% and fixed overheads is for a period is 40,000। तो 66 2 by 3 बल्कि आपको कन्फ्यूज करा, उसको खाली 2 by 3 लेना है, खाली 2 by 3 लेना है उसको। 66 2 by 3 बोल के आपको कन्फ्यूज करा, खाली उसमें 66 छोड़ देना, 2 by 3 का पार्ट पकड़ लेना है। वो पकड़ लिए तो आपको आंसर आ जाता है। सो इज रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट पर राउंड, तो डिजायर्ड प्रॉफिट होगा ये बीपी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपका कितना हो गया, फिक्स कॉस्ट है 40,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है 20,000 और पीवी रेशियो है 2/3। तो देखिए आप कैसा आ रहा है ये ना। देखो क्वेश्चन नंबर आई, बीपी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट पूछ रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 40 आ गया, डिजायर्ड प्रॉफिट 20 आ गया, 2/3। टोटल कितना हो गया, 60,000 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इन्हें रेसिप्रोकल होता ना ऐसा ऊपर जाके, 60,000 इंटू 3/2 तो 90,000 आंसर। तो फाइनल आंसर इज 90,000। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर B19। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, अब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप वहाँ करके बता सकते हैं। सेलिंग प्राइस 20 रुपीज दे दिया। देखो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस वेरिएबल ओवरहेड्स, ये पूरों को ऐड करो। 8 + 2 + 2 + 3 15 हो गया। 8 + 2 + 2 + 3 15। तो 20 माइनस 15 करे तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। ये पूरा फ्लावर ब्रैकेट डाल के 8 + 2 + 2 + 3 करो उसको, तो 15 हो गया। वो 20 सेलिंग प्राइस हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 15 हो गया, तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 5। फिक्स कॉस्ट कितना है उसका, 20,000। इफ सेल्स आर 20% अबव ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बोल के बोला। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट अपन ले लेके आएंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 पहले तो आपको क्या आ जाता, 4,000 यूनिट्स आ जाता। तो नीचे बीईपी का आंसर आ गया। फिर ये 4,000 में एडिशनल 800 यूनिट्स ऐड करके आप पूरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट आ जाता है। 20% बढ़ाना हो तो 4,000 यूनिट्स पे क्या करना, 20% यानी 800 रुपीज बढ़ा, 800 यूनिट्स बढ़ाना, 4,800 हो जाता। 4,800 यूनिट से पूरा वो फॉर्मेट में डाले तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 13 आप कर सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14,
इसमें 3 बिट्स है, देखो यहाँ से आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस देता ज्यादा, जैसा इसमें 3 बिट्स है ना, उसमें वैसा फर्स्ट बिट सेकंड बिट बना के या फर्स्ट सेकंड बना के ऐसा आपको बना के देता। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए, कंपनी मेक्स 5000 प्रॉफिट फ्रॉम 60,000 सेल्स। फॉर्मेट बना लेना आपका 60,000 और प्रॉफिट कितना 5,000, फिक्स कॉस्ट आर 15,000। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? तो क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला वैल्यू का फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, पहले फॉर्मेट में डाल लेना, पूरे फिगर्स ला लेना, उसके बाद पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेना। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 करें तो आप पीवी रेशियो आ जाता, पीवी रेशियो लेके ब्रेक इवन पॉइंट बाय पीवी रेशियो डाले तो आपको आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, a company sales are 1 lakh, fixed costs are 20,000 and break even point is 80,000. What profit has it made? इसको क्या करना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको क्या होता, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू रहता। तो 80,000 और ये फिक्स कॉस्ट 20,000 है उसमें, तो टोटल कॉस्ट भी 80,000 है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट बोलते। टोटल कॉस्ट 80,000 है, कैसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वैसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर रहता। तो ब्रेक इवन पॉइंट 80,000 तो टोटल कॉस्ट भी 80। टोटल कॉस्ट किसको बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को बोलते हैं। तो फिक्स कॉस्ट 20,000 हो गया आपका और वेरिएबल कॉस्ट 60,000 हो गया, 80 माइनस 20 करे तो 60,000 हो गया। फॉर्मेट में डाल रहा आपको आंसर मालूम हो जाएगा। अच्छा, थर्ड वाले में क्या पूछ रहा, ए कंपनी हैज ए प्रॉफिट ऑफ 5,000, फिक्स कॉस्ट इज 10,000, ब्रेक इवन पॉइंट इज 24, व्हाट आर इट्स सेल्स? प्रॉफिट 5,000 आ गया, फिक्स कॉस्ट 10,000 आ गया, तो कंट्रीब्यूशन 15,000 हो गया। तो कंट्रीब्यूशन अगर 15,000 हो गया तो आपको सेल्स कितना हुआ वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 बोल के है, तो इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये सी बिट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सी बिट देखिए बस, फर्स्ट 2 बिट्स आप लोग कर सकते, सी बिट आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये कर लिए तो आपको समझ में आ जाता इंशाल्लाह। राइट, तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट आर इट सेल्स बोल के पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले उन्हें बीईपी का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो लिख लेना। बीईपी कितना है अपना, क्वेश्चन नंबर 14 में सी बिट बता रहा हूँ मैं, बीईपी कितना है 20,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 10,000, पीवी रेशियो इज एक्स मल्टीप्लाई एक्स 20,000 इक्वल टू 10,000, x इक्वल टू 10,000 बाई 20,000 0.5 और 50%। फॉर्मेट में डालेंगे अपने, सेल्स नहीं मालूम, वेरिएबल कॉस्ट नहीं मालूम, कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम अभी, फिक्स कॉस्ट मालूम है अपने को, फिक्स कॉस्ट है 10,000, प्रॉफिट है आपका 5,000। तो वीडियो ऑन कर लो, मैं चेक करिए, देखो पीईपी फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो दिस इनटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 0.5 आया। तो ये 50% है, ये कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है 50% है। ये दोनों को ऐड करें तो ये नहीं आ जाता अपने शॉर्टकट तरीके से 15,000। अगर 15,000 अपना 50% है तो 100% क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, 30,000। 100% क्या रहता है हमेशा, सेल्स 30,000, ये कितना हो गया 15,000। फाइनल आंसर इज दिस वन 30,000।
therefore sales equal to 30,000. चलो डन.